हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और बहुत मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स जिससे हम अपने फॉर्मूलाज को, अपनी आइडेंटिटीज को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा और इस क्लास में आप बने रहिएगा अच्छे से। तो बच्चों, आज का जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। उसमें हमने आपको कुछ 48 आइडेंटिटीज बताई थी जो कि हमने कुछ क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बनानी सीखी थी, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपने वो देख ली होगी और बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, ओके, तो जो एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यानी कि हम दो एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम और डिफरेंस देखेंगे, है ना। चलिए समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। ओके, देखिए, तो जैसे कि पहला फंक्शन है, मान लेते हैं। अरे यार, ये मार्कर सही से नहीं चलता है और मेरे हाथ में यही आता है बार। पहला फंक्शन है आपका साइन, है ना, और दो एंगल का सम देखते हैं यहां पे, है ना। ठीक है, दो एंगल का हमने सम देखा यहां पे। ओके, सेकंड, इसी में दो एंगल का हमने डिफरेंस देखा। थर्ड, दो एंगल का सम देखा हमने किसमें, कॉस के साथ। ओके, और दो एंगल का डिफरेंस देखा हमने कॉस के साथ। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे आपको। ओके, अब जो टेन और कॉट है उसकी बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। बट बिफोर दैट पहले इसको समझते हैं ना, इसको समझते हैं। देखो, इसको समझने का जो एक इजी तरीका है, जो एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो है बेटा, आप इसी को समझो, सी डू, है ना, यानी कि सीडीओ कह लो, है ना, सीडीओ। सी फॉर यहां पे मैंने बोला है कॉस को, डी फॉर डबलेट और ओ फॉर अपोजिट साइन। ठीक है, आई रिपीट, सी फॉर कॉस, डी फॉर डबलेट और ओ फॉर अपोजिट साइन। यानी कि मतलब समझो, जब जब कॉस रहेगा तब तब डबलेट रहेंगे, है ना, और तभी तब साइन जो है वो अपोजिट रहेंगे। नहीं समझ में आया? ओके, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे। देखिए, जैसे कॉस का केस देख रहे हैं आप, है ना, ये दोनों कॉस के केस हैं। तो कॉस के केस में क्या होगा बेटा, डबलेट होगा। डबलेट किस चीज का होगा, रेशियो का होगा। देखो, बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए, यानी कि कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, देखिए, जब जब कॉस है तब तब डबलेट है, और साइन क्या है बेटा, अपोजिट। तो जो साइन है यहां पे प्लस का, उसका अपोजिट क्या है बेटा, माइनस, और डबलेट है तो साइन एक्स साइन वाई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो, कॉस था तो डबलेट आया और साइन अपोजिट आया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फंडा है। सिमिलरली यहां पे देखो, कॉस था तो डबलेट आएंगे और साइन अपोजिट, यानी कि माइनस है तो प्लस आएगा। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। ओके, अब आप कहोगे कि सर इससे तो दो ही आइडेंटिटी बन रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये जो ट्रिक मैंने बताई है, ये सिर्फ मैंने कॉस के लिए बताई है। अगर कॉस नहीं तो भाई डबलेट भी नहीं और अपोजिट भी नहीं। समझ में आई बात? कॉस नहीं तो डबलेट भी नहीं और अपोजिट भी नहीं। यानी कि यहाँ पे कॉस नहीं है तो डबलेट भी नहीं है, डबलेट नहीं है यानी कि कॉस कॉस साइन साइन नहीं आएगा। तो यानी कि एक कॉस आएगा, एक साइन आएगा। सिंपल फंडा है भैया। तो साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कॉस वाई। समझे? डबलेट नहीं आया, चेक कर लो। और मैंने बताया ना, अपोजिट साइन भी नहीं आएगा तो साइन भी सेम रहेगा, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा भाई। कॉस है कॉस भी समझ रहे ना, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई कह रहा हूं, सॉरी, साइन एक्स कॉस वाई। अब साइन वाई और कॉस एक्स। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए ठीक है, अब इसकी बात करते हैं भाई। साइन ए माइनस बी, साइन ए यानी कि साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। भाई चाहो तो आप इसको पहले लिख लो, कॉस एक्स को कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलरली यहां पे भी आप कॉस एक्स को पहले लिख लीजिए और साइन वाई को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो, चेक कर लो,
भाई यहाँ पे कॉस नहीं था तो इसीलिए डबलेट भी नहीं आया और साइन भी अपोजिट नहीं आया, साइन भी यहाँ पे सेम रहा है। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, हल्का सा भी, बहुत ही इजी था। बस आपने अपने माइंड में ये सीडीओ का फंडा रखना है, कॉस है तो डबलेट है और साइन अपोजिट है, और अगर कॉस नहीं है तो डबलेट भी नहीं है और साइन अपोजिट भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया ना बेटा तो इसी से ही सारे बनने हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है यहाँ पे, तो आगे की बात करेंगे। इसको हटा दो, अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको ना। तो एक तो आइडेंटिटी नीचे देख लेते हैं, है ना। ओके, फिफ्थ नंबर की यानी कि 10 x + y। तो देखो कुछ आइडेंटिटी के लिए ट्रिक्स हैं, है ना, जैसे कि इनके लिए थी, वो मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ आइडेंटिटी के लिए हमने पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, पैटर्न से समझना पड़ेगा। और कुछ आइडेंटिटी जैसे जैसे हम यूज करते रहते हैं वो हमें वैसे वैसे याद होती रहती है, लर्न होती रहती है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहां तक भी। तो अब मैं इसकी बात करूं तो देखो ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इसको सीखोगे, उससे अच्छा ये है कि आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ईजी आइडेंटिटी और पैटर्न से याद हो जाती है ना। तो 10x + y बेसिकली होता है 10x + 10y अपॉन 1 - 10x इंटू में 10y। ओके, अब आप कहोगे सर आपको तो याद है, आपने लिख दी डायरेक्ट, बट हमें याद नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हें याद नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, याद हो जाएगी अगर नहीं है तो, है ना। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हमें यूज करने से भी याद होती है ना। तो अगर आपने ये एक आइडेंटिटी याद कर ली है तो बाकी की इसी पैटर्न से हम याद कर सकते हैं। बाकी कितनी है देखते हैं। नंबर 6 यानी कि 10x - y। अगर आपको ये याद है ना तो ये आप वैसे ही लिखोगे, सेम ही नकल मारनी है, बस साइन बदल दो, 10x - 10y। ठीक है, देखो साइन बदल रहा हूं खाली मैं, और 1 माइनस किया प्लस 10x 10y। चेक कर लो, अगर आपको ऊपर वाली याद है तो नीचे वाली वैसी याद होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कॉट की, है ना, कॉट की बात करते हैं। देखो कॉट x + y की अगर मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉट x + y। तो 10x + y से रिलेट करेंगे उसको, और क्योंकि कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो कुछ इसकी उल्टी आइडेंटिटी बनेगी, है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है बेटा 10x + 10y, और यहाँ पे क्या है 1 - 10x इंटू 10y, इतना है। तो इसका उल्टा प्रोसेस चलेगा, यानी कि जो नीचे है वो कुछ ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो ऊपर है वो कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ ऐसा सा समथिंग, है ना। मतलब इसी का मिक्सचर होगा कुल मिला के बात ये। तो हम बात करें कॉट x + y की, तो कॉट x कॉट y -1। चेक कर लो भाई, देखो ना ये थी क्या थी ये बेटा 1 - 10x 10y, और ये क्या हो गया बेटा कॉट x कॉट y -1, है ना। इसी का कुछ उल्टा, है ना, इसी का कुछ उल्टा, और अपॉन में कॉट y + कॉट x। चेक कर लो भाई, ये तो था और नीचे भी यही आया। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। ओके, ये कौन सी थी बेटा नंबर 6, तो ये नंबर 7 हम कह सकते हैं इसको, तो ये नंबर आपकी 7। ओके, अब नंबर 8 देखते हैं। आखिरी कौन सी रह गई बेटा, कॉट x - y की। तो कॉट x - y की देखेंगे, कॉट x - y। भाई जाहिर सी बात है कॉट x - y की आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, है ना, इजीली। तो अगर मैं इससे कोरिलेट करता हूं तो कॉट x कॉट y -1 की या +1 कर लें, और कॉट y - कॉट x कर लेते हैं। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल कितनी आइडेंटिटीज कर ली बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 आइडेंटिटीज कर ली। तो अभी तक मैंने क्या बताया, सीडीओ का ध्यान रखो, सीडीओ से ये आइडेंटिटी बनी थी, ये बनी थी, ये बनी थी, ये बनी थी, बाकी इसके थ्रू बाकी चारों बन गई, है ना। चेक कर लो। तो बेटा कुछ चीजों, कुछ जगह पे हम पैटर्न को फॉलो करेंगे और कुछ जगह पे हम ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली तो सारी आइडेंटिटीज आपकी बहुत इजीली आपको समझ में आने वाली है। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी फिलहाल मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, इधर ही बताता हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं है ना इससे आपको कोरिलेट करानी है वो आइडेंटिटीज भी, तो इसीलिए मैं इसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ओके, तो देखेंगे, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मेरे को बात करनी है बेटा 8वीं है ना 9वें नंबर की आइडेंटिटी की, जो की होती है sin 2x। अब sin 2x की आइडेंटिटी की हम बात करना चाहते हैं।
अब कैसे निकालें यार, साइन टू आइडेंटिटीज को हम कैसे कैलकुलेट करें? एक बात आओ, साइन टू एक्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? आप कहोगे सर लिख सकते हैं, तो यानी कि इसी आइडेंटिटी से नहीं निकल जाएगी भाई, वाई की जगह आपने एक्स ही तो पुट करना है, चेक कर लो। और जब आप वाई की जगह एक्स पुट कर रहे होगे, देखो ध्यान से देखना भाई, ये बना साइन एक्स और ये बना कॉस एक्स भाई, क्योंकि वाई की जगह एक्स है, प्लस ये बना कॉस एक्स और ये बना साइन एक्स, चेक कर लो। तो क्या बना बेटा, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक साइन एक्स कॉस एक्स, एक साइन एक्स कॉस एक्स मिलकर कितना बन गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आपको, इसीलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था बेटा, है ना? समझ में आ गई ना? अबे बता दो, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ये बन गया बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, अच्छा अभी इससे एक और बनेगी, इससे वैसे तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक बना के दिखा रहा हूं इसको, है ना? वो कैसे, देखो एक बात आओ, मैं यहाँ पे रफ में नीचे आऊंगा जरा, पहले एक बात आओ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, ये इसके अपॉन में 1 लगा दो तो तुम्हें कोई परेशानी होगी? नहीं होगी सर, चलिए ठीक है। और 1 किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 होता है बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के, है ना? तो 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, अब मैं इसको है ना ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूं, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। जब मैंने ऊपर कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, एक कॉस बच जाएगा, एक कॉस बचेगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन अपॉन कॉस यानी कि tan x, चेक कर लो। और नीचे जब मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कराया तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो हो गया tan स्क्वायर, और ये हो गया 1, क्योंकि इससे कॉस स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे कितना बना 1 प्लस tan स्क्वायर, और देखो आपकी नई आइडेंटिटी भी बन गई, है ना? तो हम इसके इक्विवेलेंट एक और आइडेंटिटी लिखते हैं, वो है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। और उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसको रब कर देते हैं, रब वर्क था, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर की बात करते हैं भाई। जैसे cos 2x है वैसे, सॉरी cos 2x है, जैसे sin 2x है वैसे cos 2x भी होता है। और cos 2x की आइडेंटिटी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो भाई। कैसे करोगे, देखो ना, cos 2x है तो उसको आप x प्लस एक्स लिखोगे भाई, cos 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, तो यानी कि y की जगह आप x पुट कर रहे हो, चेक कर लो। तो x की जगह तो x रहा, लेकिन y की जगह भी x रहा, तो x की जगह तो x रहा, लेकिन y की जगह भी x रहा। अब देखो cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, बन गई आइडेंटिटी cos 2x की, क्या बनी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो, यहीं से यही आएगी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अच्छा मैं इसको रख कर जाता हूं साथ साथ, नहीं तो इससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ये तो सिर्फ आपको फील कराने के लिए दिखा रहा था मैं, है ना? तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा यहाँ। देखो ना, मैंने आपको बताया ना सीडीओ से, देखो ये सारी भी बन रही है, और ये अपने आप में बहुत सारी आइडेंटिटी देती है, ये बात आपको शायद नहीं पता होगी। इससे बहुत सारी आइडेंटिटी बनती है, जो cos 2x आप देख रहे हैं ना, इसी से बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ पे बनाई थी ना ये वाली, इसी प्रकार हम इससे बहुत सारी आइडेंटिटी बनाते हैं, जिसका यूज आप अधिकतर क्वेश्चनों में, मैक्सिमम क्वेश्चनों में इस वाली आइडेंटिटी का यूज देखेंगे आप, ठीक है? चलिए, तो अभी मैं सिर्फ आपको एक टाइम की टर्म में आइडेंटिटी यहाँ से और बना के दिखा रहा हूँ, चलिए देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे यार। देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह काम करते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास, अपॉन में 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? ओके, अब एक काम क्या बना, मैं ना cos स्क्वायर को ऊपर और नीचे से कॉमन ले रहा हूं। जब मैंने ऊपर से कॉमन लिया cos स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस अपॉन में cos स्क्वायर रहेगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन गया। और जब नीचे से cos स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1, और यहां से इसके अपॉन में cos स्क्वायर आएगा, यानी कि ये tan स्क्वायर बन गया, और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट दिया, तो देखो आपकी नई आइडेंटिटी का जन्म हो गया। तो फेयर करके यहाँ पे लिख दो इक्विवेलेंट में, यहाँ पे क्या बनी बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना? इसको हटा देते हैं पहले, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम अभी बाकी है। चलो एक आइडेंटिटी की और बात करते हैं, 11वें नंबर के। तो 11वें नंबर की आइडेंटिटी भाई, जब सभी का ट्वाइस एंगल ले रहे हैं तो tan को की छोड़ते हैं, तो tan का भी लेते हैं। तो tan 2x तो यहीं से निकाल लोगे ना, चेक करो,
भाई 2x को x प्लस एक्स नहीं लिख दोगे आप, तो 10x प्लस 10x, tan 2x बन गया, चेक कर लो भाई, एक tan x और एक tan x मिलकर tan 2x करो, 2 tan x बन गया, नहीं बन गया, तो 2 tan x अपॉन में भाई 1 माइनस, ये भी tan x है ये भी tan x है, तो tan x इंटू tan x tan स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बन गया। ओके मेरे हिसाब से तो हल्का सा भी आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा होगा, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट नजर आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली नहीं आ रहा होगा, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा स्पेस लेना चाहूंगा, है ना, आगे चलने के लिए। तो अब मेरे को आगे चलने के लिए थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, और अब आपको थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखते हैं ये 3 आइडेंटिटी, और मैंने 11वीं तक आपको बताई थी, 12वीं 13वीं और 14वीं, है ना। देखो इन तीनों आइडेंटिटीज के लिए मैं फिर कहूंगा कि आपको कुछ आइडेंटिटी को तो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका तरीका है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन वो जो तरीका है वो लेंदी है। इससे अच्छा ये है कि आप इसको याद कर लो। अब आप कहोगे सर तरीका तो बता दो कि कैसे इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। देखो आपके पास क्या है, साइन 3x है ना, यानी कि थ्राइस ऑफ एंगल है यहाँ पे आपके पास। तो आप एक काम कर सकते हैं, x प्लस 2x लिख सकते हैं, इसको भाई लिख सकते हैं ना। अब आप इसमें साइन a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। तो साइन a कॉस b, ठीक है, प्लस कॉस a साइन b। ओके अब आप खुद देखो बेटा, 2y नहीं था 2x था, यहाँ पे भी 2x है, सॉरी। आप खुद देखो, जब मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा तो इसमें मेरे को cos 2x की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, इसमें मेरे को sin 2x की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, यानी कुल मिला के ये एक लेंथी प्रोसेस बनता जा रहा है ना। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से करने में फायदा है ना, तो इसमें तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे अपना। अब यार सीधी सी बात है, अगर आपको एग्जाम में इस आइडेंटिटी की जरूरत है तो आप इसको पहले ड्राइव करोगे क्या, है ना। तो आप इसको याद करो, मैं ये कहना चाहता हूं। तो बेसिकली ये भी पैटर्न से याद हो जाती है। देखो ना, sin 3x बराबर 3 sin x 4 sin क्यूब x, और ये उल्टा हो जाता है, 4 sin क्यूब x पहले आ जाता है, यानी ये 4 cos क्यूब x, और 3 sin x बाद में, तो 3 cos x बाद में आता है। तो कुछ चीजें हमने पैटर्न से भी पहचाननी है। सेम tan 3x को रट लो बेटा, कुछ चीजों को आपने रटना पड़ेगा, कुछ चीजों को तो आपने रटना ही पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों आइडेंटिटी भी समझ में आ गई होंगी। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इनका यूज कम होता है तो दिमाग में भी ये कम रहती है। तो आप इसको अच्छे से मार्क कर लें, स्टार मार्क कर लें, जिससे कि आप इस पे स्पेशल अटेंशन दे सके, है ना। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करें, तो देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज और। तो 15, 16, 17 एंड 18 बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। देखो समझेंगे, यहाँ पे है ना, समस्या कुछ नहीं है बेटा, समस्या सिर्फ एक ही है कि आपको है ना पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने करना क्या है तो बहुत इजी हो जाती है कोई भी चीज। ओके देखो समझते हैं, इन सभी आइडेंटिटीज में, ये जो चारों आइडेंटिटी हैं, इसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। आप देखेंगे वो ये है कि सभी में 2 होगा, सभी में x प्लस वाई अपॉन 2 होगा, और सभी में x माइनस वाई अपॉन 2 होगा। मतलब इतनी चीजें तो सब में ही कॉमन मिलेंगी आपको। दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है यहाँ पे क्या चीज आएगी, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा, या फिर साइन कॉस दोनों आएंगे, इस चीज की दिक्कत है। तो इस चीज के लिए समझते हैं। तो बेटा हमने ये सीखा कि यार हमारे को पता है कि ये चीज तो कॉमन है, यानी कि हर एक आइडेंटिटी में ये तो आना ही है। तो देखो कैसे भाई, ये काम करते हैं, 2 लिख लेते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2 लिख लेते हैं, और x माइनस वाई अपॉन 2 लिख लेते हैं। ये तो चीज कॉमन थी, अब मैं इसको तो हटा देता हूं यहां से, है ना। ये चीज है कॉमन, ये तो आनी ही है अब, और ये सब में आनी है। तो सभी के लिए लिख लेते हैं, काम करते हैं। तो सबके लिए मैंने यहां पे फिल कर दिया, इसके लिए भी जी बिल्कुल। ओके अभी आप देखो, ध्यान से देखो तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, है ना। तो 2x प्लस वाई अपॉन 2 और x माइनस वाई अपॉन 2, दैट्स इट। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं भाई, ये तो कॉमन था, तो इसमें तो याद करने वाली कोई बात है ही नहीं, है ना। ओके अब बात ये आती है कि सर साइन का तो पता बताओ कैसे। तो देखो आपको सीडीओ पता है ना, सीडीओ से ही हमने 4 फॉर्मूले करे थे, 4 आइडेंटिटी करी थी। इसी आइडेंटिटी का यूज करके इनका आंसर आना है। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे cos x और cos y का जिक्र हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जाहिर सी बात है cos a प्लस b से बना होगा, मतलब कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट हो रहा होगा। बात को समझो। अब यहाँ पे देखो साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन है पॉजिटिव। भाई यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है।
तो जब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो मेरे को इसका पहला फैक्टर लेना है। क्या लेना है बेटा? मेरे को इसका पहला फैक्टर लेना है। अब आपके माइंड में यार ये आइडेंटिटी तो होगी ही भाई, सीडीओ से आपने ये वाली आइडेंटिटी तो सीख ही रखी है, तो इस आइडेंटिटी से आपके माइंड में ये आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी से आपने ये लिखना है। यानी कि आपको पता चल गया जब यहाँ पे पॉजिटिव था तो मेरे को पहला फैक्टर लेना था, और अगर नेगेटिव होता तो मैं दूसरा फैक्टर लेता। तो पॉजिटिव होने की वजह से मैं पहला फैक्टर लूँ, पहले फैक्टर में कॉस और कॉस लिखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों में कॉस लिखने वाला हूं। तो 2 cos a + b/2 इंटू cos a - b/2, दैट्स इट। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। ओके, अब इसकी बात करते हैं। तो cos x - cos y, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रही होगी cos x - y की आइडेंटिटी से, यानी कि इस वाली से, है ना। अब ये इससे अगर कोरिलेट हो रही है, और फिर वही वाली बात आ गई कि यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा है, तो इसका मतलब इसका सेकंड फैक्टर लूंगा मैं। तो इसका सेकंड फैक्टर क्या है? साइन। साइन है, चेक कर लो। तो दोनों में साइन आएगा बेटा। तो 2 sin a + b/2 इंटू sin a - b/2, दैट्स इट। इसकी बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, दोनों में साइन है तो sin a + b की आइडेंटिटी से आ रहा होगा। तो अब प्लस का साइन है तो पहला फैक्टर होता है, माइनस का साइन होता है तो दूसरा फैक्टर होता है ना। तो क्योंकि प्लस का साइन है तो पहला फैक्टर साइन और कॉस है, तो पहले में साइन और दूसरे में कॉस। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसे याद करने बैठोगे ना, रटने बैठोगे, तो आपको दिक्कत रहेगी, है ना। अब देखिए sin a - b, यानी ये वाली आइडेंटिटी से, क्योंकि माइनस है तो मैं सेकंड फैक्टर लूंगा, यानी cos sin लूंगा। तो cos और यहां पे sin, और देखो कितनी इजीली आपने इसको याद कर लिया। लेकिन अब ये पूरी नहीं हुई है बेटा, इसमें एक छोटी सी कमी है। देखो आप ये cos x - cos y वाली आइडेंटिटी देख रहे हो, इसको आप स्टार मार्क कर लो। इसमें है ना माइनस भी लगता है, यहाँ पे एक मार्क इसमें माइनस लगता है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी होगी यहाँ पे ना। तो अब ये कंप्लीट है सारी की सारी, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप फटाफट से वीडियो देखते हैं। कुछ और आइडेंटिटीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और बहुत इजी भी है यार। ये चारों आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, मैंने 18 पहले कराई थी, 19, 20, 21 एंड 22, है ना। ओके, तो देखो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये चारों भी कहीं ना कहीं इन्हीं चारों से कोरिलेट कर रही हैं। आप कैसे? ध्यान से देखो, ये cos x + y और ये cos x - y, इन दोनों का एडिशन नजर आ रहा है आपको? तो यार ये रहा cos x + y, ये रहा cos x - y। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो यही चीज तो आ रही है, चेक कर लो। तो कहीं ना कहीं इन्हीं से कोरिलेट कर रही है। एक काम करते हैं, मैं कुछ इनको ना इक्वेशंस मान लेता हूं। 1, 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, है ना, आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैंने देखा कि ये वाली आइडेंटिटी कैसे आई। मैंने इन दोनों को cos x + y और cos x - y को प्लस किया। क्यों प्लस किया? क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है। तो जब ये प्लस किया तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? sin x sin y, sin x sin y, ये माइनस का प्लस का, ये पूरा कैंसिल। तो बचा क्या? cos x cos y, और यहाँ पे भी cos x cos y। तो इसका मतलब एक cos x cos y मिलकर क्या बन गया? 2 cos x cos y, है ना। चेक करो, 2 cos x cos y। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये वाली आइडेंटिटी कैसे बनी बेटा? इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th को ऐड करके, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है? 3rd + 4th किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आई होगी। अब इसको देखो, cos x - y और -cos x + y। तो cos x - y ये रहा, और -cos x + y ये रहा, यानी कि इसमें से इसको घटाया गया, साफ नजर आ रहा है। यानी कि चौथी में से तीसरी को माइनस किया है। तो सब्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पे? चौथी में से तीसरी को चेक कर लो, इसमें से इसको माइनस किया है। और आपको समझा देता हूं कैसे भाई। दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब ये वाली साइड कैसे, ये वाली साइड कैसे? यार एक बात हो, इसमें से मैं इसको माइनस करने जा रहा हूं। जब मैं माइनस करूंगा तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, मानते हो? तो ये तो पूरा वैसे ही कैंसिल हो गया। तो एक sin x एक sin y, एक sin x एक sin y मिलकर 2 sin x 2 sin y तो आएगा, है ना। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। अब इसकी बात करते हैं, साफ नजर आ रहा है sin x + y और प्लस sin x - y। तो sin x + y प्लस sin x - y, यानी कि पहली और दूसरी को जोड़ के। तो चेक कर लो, पहली और दूसरी को जोड़ के ही तो आया है। नहीं समझ में आया? चलो, आपको राइट हैंड साइड तो क्लियरली विजिबल हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक कर देता हूं। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो देखो cos x sin y, cos x sin y, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। और ये दोनों ऐड होके क्या बनेंगे? देखो sin x cos x cos y cos y, तो 2 sin x cos y तो बनेगा। तो 2 sin x cos y, चेक कर लो, है ना। ओके, अब इसकी बात करते हैं, देखो sin a + b यानी कि ये भी, और माइनस sin a - b यानी कि ये। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया गया, चेक कर लो, फर्स्ट माइनस सेकंड है ना। तो मेरे बच्चों फर्स्ट माइनस सेकंड सब्ट्रैक्ट किया है ना। ओके, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो जब इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो 2 sin x cos y तो आएगा।
तो 2 sin x cos y, एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दी है, 2 cos x sin y है ना, मैंने क्या किया 1 माइनस सेकंड किया, तो फर्स्ट में से मैंने सेकंड को माइनस किया। ओके ओके ठीक है, जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो बेटा ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो sin x cos y तो कट गया, चेक कर लो, तो क्या बचा cos x sin y और cos x sin y, तो 2 cos x sin y हो गया है ना। ओके उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी डाउट है तो मैं एक काम करता हूं, एक को आपको यहाँ पे साइड में बताने की कोशिश करता हूँ, ये वाले बताता हूँ, सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट क्या है, sin x प्लस वाई, माइनस कर रहा हूँ सेकंड को, तो sin x माइनस वाई है, चेक कर लो। ओके x माइनस वाई, अब इसकी राइट हैंड साइड दिस माइनस दिस है ना, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y, cos x sin y, और इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस का sin x cos y, sin x cos y, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा cos x sin y, cos x sin y, चेक कर लो है ना। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, sin x cos y माइनस का है, sin x cos y माइनस का है, और sin x cos y प्लस का भी है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, तो बचा क्या, cos x sin y, और यहाँ पे भी cos x sin y, तो एक cos x sin y एक cos x sin y मिलके हो गया 2 cos x sin y है ना। और चेक करते हैं देखो 2 cos x sin y 2 cos x sin y, और लेफ्ट हैंड साइड तो पहले से। ओके उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी, और जितने भी फॉर्मुले थे, जितने भी आइडेंटिटीज थी, मैंने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट आपको इसमें समझा सकूं। अच्छा कुछ रह गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा वो भी। अभी हमने इसका इंट्रो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसके एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, तो लेकिन एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक सेपरेट वीडियो में बनाऊं, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो आइडेंटिटीज है वो सेपरेट वीडियो में रहे, है ना। तो इसीलिए मैं एग्जांपल आज की वीडियो में तो नहीं करूंगा, एग्जांपल को मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं। तो आप बिफोर दैट वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, और इसी के साथ समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। बट बिफोर दैट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, आज की जो क्लास थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसे कहते हैं, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटीज जो आपने देखी हैं, टोटल कितनी देखी हैं आपने, 22 आइडेंटिटीज देखी है ऑलमोस्ट, है ना। और इससे पहले भी मैंने 48 आपको एक और कराई है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड थी, है ना। तो ये सारी आइडेंटिटी बेटा अभी 11th में ही नहीं, 12th में भी आपको बहुत मतलब इनका यूज है, और उसके आगे भी आप इसका बहुत सारा यूज देखते रहेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको कोशिश की है पूरे अच्छे समझाने की। तो बस इतना ही कहना था। तो चलिए समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।